खीरगंगा की अपनी यात्रा की तस्वीरों और वीडियो को देखते समय मुझे इंटरनेट और यात्रा ब्लॉगों पर ट्रैक के बारे में उचित जानकारी की कमी लगी। तो यहाँ मैं आपके लिए खीरगंगा तक ट्रैकिंग के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शक बनने का एक प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपके पास खीरगंगा ट्रैक की कोई जानकारी हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल RBTG व्लॉग। इस चैनल पर मैं आपके लिए अपने यात्रा के अनुभव को वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, नहीं तो हमारी अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक नहीं पहुँच पाएगी। और वीडियो को भी अभी से लाइक कर दो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर पहली बार खीरगंगा आ रहे हो तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। खीरगंगा पार्वती घाटी कुल्लू घाटी की गहराई में स्थित है और लगभग 2950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहले दिल्ली मनाली राजमार्ग पर भुंतर पहुंचना। भुंतर पहुंचने के लिए कोई निजी वोल्वो बस ले सकते हैं जो दिल्ली में मजनू का टीला या रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन से निकलती है। दिल्ली से सभी वोल्वो शाम को रवाना होती हैं और सुबह लगभग 5 से 7 बजे के बीच भुंतर पहुंचती हैं। भुंतर वह गांव है जहां से सड़क पार्वती वैली के लिए निकलती है। ये ब्यास नदी और पार्वती नदी का संगम स्थल भी है। बस कंडक्टर से कहें कि वह आपको भुंतर बस स्टैंड के पास छोड़ दे, जहां से आपको बरशैनी के लिए बस पकड़नी है। बरशैनी कसोल मणिकरण के बाद आती है और घाटी की आखिरी मोटर योग्य सड़क है। भुंतर से बरशैनी के लिए बसें अक्सर आती हैं। 2 से 3 घंटे भुंतर में बस का इंतजार करते समय नाश्ता जरूर कर लेना। बरशैनी एक छोटा सा शहर है जहां ठहरने के कुछ विकल्प हैं और यहां बुनियादी ढाबे, एक टैक्सी स्टैंड और एक शराब की दुकान है। यदि आपको कोई आपूर्ति खरीदनी है तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप उन्हें यहां से खरीदें। यहां से एक छोटी सी सड़क तोश गांव की ओर जाती है जो बरशैनी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। पार्वती नदी घाटियों से नीचे गिरती है और बरशैनी से दिखाई देती है और गांव के निकट से भी बहती है। बरशैनी और पुलगा के पास पार्वती नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं के कारण पार्वती घाटी की प्राकृतिक सुंदरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बरशैनी से भुंतर के लिए आखिरी बस का समय दोपहर 2 बजे या 3 बजे है। वापसी यात्रा पर निर्णय लेने से पहले स्थानीय लोगों से इसकी पुष्टि कर लें। खीरगंगा के लिए ट्रैकिंग मार्ग। बरशैनी से खीरगंगा तक किसी भी रास्ते से ट्रैकिंग की दूरी लगभग 9-10 किलोमीटर है। बरशैनी से खीरगंगा जाने के लिए 3 रास्ते हैं। बरशैनी के बाद पुल तक चलें और बाईं ओर मुड़ें। किसी से भी नक्थन गांव और खीरगंगा का रास्ता पूछें। ये सबसे छोटा और सबसे पसंदीदा मार्ग है और औसत ट्रैकिंग गति वाले व्यक्ति को 3-4 घंटे लगते हैं। यह मार्ग पार्वती नदी के बाईं ओर है। नकथन से होकर गुजरने वाला रास्ता खीरगंगा तक ट्रैकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय मार्ग है और यह रास्ता अच्छी तरह से चिन्हित है। पुल से दाहिनी ओर चढ़ें और कलगा गांव पहुंचें। कलगा से खीरगंगा जाने के लिए एक अलग ट्रैक रूट है, हालांकि ट्रैक के आधे रास्ते में यह मुख्य मार्ग से जुड़ जाता है। यह मार्ग घने जंगलों से होकर गुजरता है और खीरगंगा के इस ट्रैकिंग पथ पर लोगों का रास्ता भटक जाना काफी संभव है। इसका उपयोग बहुत कम ट्रैकर्स करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस रूट के बारे में पता नहीं है। तोश गांव से खीरगंगा के लिए एक अलग ट्रैकिंग पथ है। यह नकथन गांव के पास रूट नंबर 1 से भी जुड़ता है। इस मार्ग का उपयोग ज्यादातर उन पर्यटकों द्वारा किया जाता है जो रात के लिए तोश में रुकते हैं और अगली सुबह ट्रैकिंग करना चाहते हैं। तोश गांव के पास से तोश नाला या तोश नदी बहती है जो पुलगा के पास पार्वती नदी में मिल जाती है। खीरगंगा जाते समय मैं रूट नंबर 2 से गया और वापसी में रूट नंबर 1 का इस्तेमाल किया। खीरगंगा तक ट्रैक की योजना बनाना। चूंकि यह संभावना है कि कोई सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक बरशैनी पहुंच जाएगा, यदि भुंतर के लिए बस कनेक्शन ठीक है तो ज्यादातर लोग उसी दिन खीरगंगा तक ट्रैक करते हैं। खीरगंगा तक ट्रैक करने में लगने वाला समय आमतौर पर एक व्यक्ति की औसत गति के आधार पर 3 से 4 घंटे है। कठिनाई स्तर पर यह काफी आसान ट्रैक है और पहली बार ट्रैक करने वाले के लिए आदर्श हो सकता है। यदि आप खीरगंगा के लिए एक दिन की पैदल यात्रा करना चाहते हैं और उसी दिन वापस आना चाहते हैं तो ऐसा करना संभव है, बशर्ते आप जल्दी निकलें। दोपहर तक किसी भी तरह वहां पहुंचना सबसे अच्छा है। प्राकृतिक गर्म पानी के झरने में स्नान का आनंद लें, दोपहर का खाना खाएं और 3 बजे तक निकल जाएं। याद रखें कि आमतौर पर वापस जाने में लगने वाला समय पदयात्रा के दौरान लगने वाले समय का आधा होता है, इसलिए कोई भी मिल सकता है। खीरगंगा से 2 घंटे में वापस बरशैनी। होमस्टे। बरशैनी के पास ही कुछ होमस्टे हैं। तोश एक लोकप्रिय गंतव्य है और इसमें ठहरने के लिए होटल से लेकर होमस्टे तक कई विकल्प हैं। तोश में हाल ही में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से कमरों की कीमतें बढ़ गई हैं। तोश में कई रंगीन कैफे भी हैं।
दूसरी तरफ कलगा गांव में सस्ते और बुनियादी होमस्टे हैं, साथ ही इन हाउस कैफे भी हैं। प्रति व्यक्ति भुगतान की जाने वाली कीमतें मौसम और भीड़ के आधार पर रुपये से हैं। 100 रु 200 प्रति दिन। मार्ग, आप जो भी रास्ता चुने, ट्रैक की शुरुआत एक छोटी सी हल्की चढ़ाई से होती है। नखथान का रास्ता भव्य सेब के बगीचों से होकर गुजरता है, लेकिन पेड़ के आवरण के अभाव में धूप वाले दिन थका देने वाला और गर्म हो सकता है। कलगा से आने वाले रास्ते में विशाल देवधर के पेड़ हैं और उस रास्ते पर प्रकृति का प्रभुत्व स्पष्ट है। नखथान गांव एक पारंपरिक हिमाचली गांव है जिसमें छोटे लकड़ी और पत्थर के घर हैं और यात्रियों और ट्रेकर्स के लिए कुछ कैफे भी हैं। हाल के वर्षों में कुछ घरों ने ट्रेकर्स के लिए रहने की सुविधा भी प्रदान करना शुरू कर दिया है। रूट नंबर टोश से 3 नखथान गांव को पार करने के ठीक बाद रूट नंबर 1 से जुड़ती है। गांव पार करने के बाद रुद्रनाग मंदिर कुछ ही दूरी पर है। एक शांत झरना मंदिर के बहुत करीब है और कोई भी वहां से पानी की बोतलें भर सकता है। तीर्थयात्रियों के लिए पास में एक रहने की झोपड़ी धर्मशाला भी है जो मेरे दौरे पर बंद थी। रुद्रनाग मंदिर के पास 2 छोटे कैफे भी हैं। घाटियों से बहती हुई पार्वती नदी की ध्वनि कानों के लिए संगीत के समान है। पर्वत चोटियों के पास विशाल देवदार के जंगलों के सुंदर दृश्य हैं। अपने साथ कुछ मिठाइयाँ ले जाना याद रखें। उदाहरण के लिए मैं एल्पेनलिबे रखता हूँ जो ऊपर की चढ़ाई पर एक बढ़िया विकल्प है। ये गले को सूखने से बचाता है और चीनी से ऊर्जा भी प्रदान करता है। रुद्रनाग मंदिर के लगभग 30 मिनट बाद रास्ता दाहिनी ओर एक पुल तक पहुंचेगा। पुल से ठीक पहले एक सुंदर ढाबा है जिसमें रहने की बुनियादी सुविधाएं भी हैं, किसी आपातकालीन स्थिति में या बरशैनी से देर से ट्रैक शुरू करने पर। इस बिंदु के आसपास कलगा से रूट नंबर 2 मुख्य मार्ग यानी रूट नंबर 1 से जुड़ जाता है और एक कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। कभी कभी चरवाहे अपनी बकरी और भेड़ के झुंड के साथ ठाकुर खान के हरे घास के मैदानों में जाते हैं जिससे ट्रैफिक जाम होता है, जो खीरगंगा के बाद है। पूरे ट्रैक में कई शॉर्टकट हैं और सलाह दी जाती है कि उनमें से किसी का भी इस्तेमाल न करें। इन शॉर्टकट्स का उपयोग ज्यादातर स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है और ट्रेकर्स को कई बार घातक अनुभव हुआ है जब वे जोखिम भरे शॉर्टकट लेने की कोशिश करने के बाद फिसल गए और नदी में गिर गए। ट्रैक के आधे रास्ते के आसपास दाहिनी ओर एक अकेला ढाबा कैफे के साथ एक विशाल झरना आता है। यहाँ अपनी पानी की बोतलें भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि पानी साफ और शुद्ध है। अधिकांश ट्रेकर्स शालोम वाटरफॉल कैफे नाम की इस जगह पर एक छोटा ब्रेक लेते हैं और खीरगंगा की ओर अंतिम कदम उठाने से पहले मैगी या कुछ स्नैक्स का आनंद लेते हैं। झरने के बाद ट्रैकिंग का रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है। एक सतत चढ़ाई शुरू होती है जो पहली बार आने वाले पर्वतारोहियों के लिए परीक्षा की घड़ी हो सकती है। इसके बाद का रास्ता अच्छी तरह से चिन्हित है और किसी के रास्ता भटकने की संभावना बहुत कम है। याद रखें कि यह कोई दौड़ नहीं है और हर किसी की अपनी गति होती है, इसलिए धीरे और स्थिर चलें, जंगल के दृश्यों का आनंद लें और खीरगंगा तक पहुंचें। ऊपर की चढ़ाई निश्चित रूप से थका देने वाली है। अच्छी बात यह है कि पेड़ों की छाया में बैठने के लिए अच्छी जगहें हैं जहां ठंडी हवा आराम करने में बहुत मदद करती है। याद रखें कि अपने साथ ढेर सारा पानी रखें और खीरगंगा पहुंचने से पहले इसे खाली न करें। खीरगंगा पहुंचने से करीब 45 मिनट पहले रास्ते में ही बहते झरने का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। यहाँ भव्य दृश्यों वाले 2 बहुत ही सुंदर कैफे हैं। यदि खीरगंगा में आवास उपलब्ध नहीं है तो कोई व्यक्ति मामूली शुल्क के लिए सामान्य स्थान पर सो सकता है। जब आप चल चुके होंगे तो आखिरी बार रास्ता घूमेगा और सबसे पहले पीली और नीली तिरपाल से ढकी झोपड़ियाँ दिखाई देंगी। ये खीरगंगा की शुरुआत है। मंदिर के पास झोपड़ियों और कैफे का एक समूह है और प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है जिसे 10 मिनट की पैदल दूरी पर तय किया जा सकता है। मंदिर और गर्म पानी का झरना पूल सभी झोपड़ियों और शिविर स्थलों के शीर्ष पर स्थित है। खीरगंगा में कहाँ ठहरें? गर्मी के महीनों के दौरान खीरगंगा युवा साहसी लोगों के लिए एक बहुत लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। खीरगंगा में लगभग 8-10 झोपड़ियाँ हैं जो प्राथमिक रहने की सुविधा प्रदान करती हैं। सीजन, सप्ताहांत की भीड़ और मौसम के आधार पर खीरगंगा में आवास ढूंढना आसान है, भले ही आपने पहले से बुकिंग न की हो। 400-500 रुपये प्रति कमरा पर जोड़ों के लिए निजी झोपड़ियों और कमरों के विकल्प उपलब्ध हैं। आम सोने की जगह, आरामदायक बिस्तर और कंबल लगभग 100-200 रुपये में उपलब्ध है प्रति व्यक्ति। याद रखें कि बाथरूम अधिकतर साझा होते हैं और अटैच्ड बाथरूम वाला कमरा ढूंढना लगभग असंभव है। खीरगंगा में ठहरने के लिए कोई होटल नहीं बल्कि साधारण जगहें हैं। ठहरने के सभी स्थानों में या तो एक खुली हवा वाला कैफे दिन के दौरान और ठंडी शामों के लिए हीटिंग व्यवस्था के साथ एक बंद खाने की जगह है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं मणिकरण और अगली वीडियो में मैं मणिकरण को भी कवर करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहां तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय महाकाल।